नमस्कार दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से अगर आप ऑनलाइन नया पैन कार्ड बनाते हो या फिर पहले से बना हुआ पैन कार्ड में आप करेक्शन करते हो और इसके बाद से पोर्टल पे आप सारी जो डिटेल्स से फिलअप करते हो और इसके बाद से आप पेमेंट करते हो और पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप आधार कार्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करते हो तो आपका जो ऑथेंटिकेट है वो फेल हो जाता है, यानी कि सक्सेसफुल नहीं होता है। और इसके बाद से इस प्रकार का जो मैसेज है डिस्प्ले पे देखने को मिलता है। तो आखिर इस प्रकार का जो मैसेज है क्यों आता है, किस वजह से आता है, चलिए मैं आप लोगों को डिटेल से बता देता हूँ। हालाँकि आपका जो ₹107 का पेमेंट है वो 7 दिनों के अंदर-अंदर आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों को एरर आया है उसकी वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे आधार कार्ड में जो अभी प्रेज़ेंट में नेम है वो सत्येंद्र कुमार मेहरा इस प्रकार से नेम है, जो कि सही है। लेकिन अगर मैं अपने आधार कार्ड में इस प्रकार से करवा लेता हूँ कि मेहरा सत्येंद्र कुमार, यानी कि जो सरनेम है वो मैं आगे लिखवा लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट है उसमें इसी प्रकार से लिखवाते हैं, अपनी सरनेम आगे बताते हैं और इसके बाद से फिर उनका फर्स्ट नेम होता है और इसके बाद से मिडिल नेम होता है। और यही आधार कार्ड लेके जब मैं ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करूँगा और इसके बाद से वहाँ पर मैं फर्स्ट नेम में सत्येंद्र डालूँगा, इसके बाद से मिडिल नेम में कुमार डालूँगा और सरनेम में मेहरा डालूँगा और इसके बाद से मैं पैन कार्ड अप्लाई करूँगा। और पेमेंट करने के बाद जैसे ही मैं आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन करूँगा तो वहाँ पर फेल हो जाएगा और इस प्रकार का एरर आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। और इस मैसेज का यही मतलब होता है कि आपकी जो प्रोसेस है हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि आपके आधार कार्ड के डेटाबेस में पहले से जो जानकारी है उसके थ्रू आपने जो अभी डिटेल्स डाली है वो मिसमैच है, यानी कि मैच नहीं कर रही है। फिर चाहे वो नेम हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो या फिर जेंडर हो या फिर कुछ भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकती है। तो आप ऑफलाइन तरीके से अपने नज़दीकी जो पैन सेंटर होता है वहाँ पर जाके और अपना जो बायोमेट्रिक है उसको लगा के अपना पैन कार्ड बनवा सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है वही सेम टू सेम डिटेल्स अब आप लोगों को पैन कार्ड बनाते समय डालना पड़ेगा, तभी आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुल होगा। अगर आप यहाँ पर जो क्रम है नेम का या फिर जो ऑर्डर है डालने का, अगर आप आगे पीछे करते हो तो फिर यहाँ पर इसी प्रकार का एरर आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई पहले से डिटेल्स मिसमैच है या फिर क्रम आगे पीछे है तो पहले आधार सेंटर में जाके उसको सही कराइए और इसके बाद फिर आप पैन कार्ड अप्लाई करिए। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हम ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो हम आधार कार्ड को छोड़ के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कोई अदर डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ में या फिर एड्रेस प्रूफ में या फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में। तो अगर हम कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो फिर तो आधार कार्ड का कोई काम ही नहीं रहेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डॉक्यूमेंट्स दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप लोगों को जो आधार नंबर है वो तो डालना ही पड़ता है और इसके बाद से आधार कार्ड के थ्रू ही आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो होता है। और अगर यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो आधार कार्ड से मैच नहीं करेगी तो आपकी जो प्रोसेस है ऑनलाइन वो आगे ही नहीं बढ़ेगी और इसी प्रकार का जो एरर है वो बीच में लटक जाएगा। तो आप पहले अपना जो डिटेल्स है वो आधार कार्ड में सही कराइए और इसके बाद से फिर आप अपना जो पैन कार्ड है वो अप्लाई करिए। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो।